नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल निकी ब्लॉग में। दोस्तों, आज के इस विशेषांक में हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों भगवान को भोग लगाया जाता है, भोग लगाने के पीछे क्या रहस्य है और जाने अनजाने में हम भोग लगाने में क्या वे गलतियां करते हैं जिनसे भगवान रुष्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हिंदू धर्म शास्त्रों में यह प्रथा है कि शख्स जो है भोजन करने से पहले ईश्वर को भोग लगाता है, उसके पश्चात ही फिर भोजन करता है। शुद्ध तथा उचित आहार ईश्वर की भक्ति का एक अंग होता है। भोजन करते वक्त किसी भी अपवित्र खाद्य पदार्थ का ग्रहण करना शास्त्रों में निषेध माना जाता है। दोस्तों, यही वजह है कि भोजन करने से पूर्व ईश्वर को भोग लगाने का विधान होता है, जिससे कि हम शुद्ध एवं उचित आहार ग्रहण कर सके। दोस्तों, अथर्ववेद में भी बताया गया है कि भोजन को हमेशा ईश्वर को अर्पित करके ही खाना चाहिए। भोजन करने से पहले हाथ, मुंह, नाक जो है साफ करना ही चाहिए। दोस्तों, साथ ही साथ हाथ को अच्छी तरह से धोने का विधान शास्त्रों में इसी कारण से परंपरा चली आ रही है। यही ईश्वर के भोग लगाने का सिर्फ धार्मिक ही नहीं दोस्तों, बल्कि उसका वैज्ञानिक तर्क भी है और आज वैज्ञानिक भी उसे स्वयं मानते हैं। यदि आप भोजन को गुस्सा, नाराजगी तथा उतावले मन से करते हैं तो यह भोजन जो है सुपाच्य नहीं होगा दोस्तों, जिसका शरीर और मन पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। कई हिंदू परिवारों में ऐसी व्यवस्था है कि भोजन बन जाने के पश्चात सबसे पहले जो है ईश्वर का भोग लगाते हैं दोस्तों। इसके पश्चात ही घर परिवार में सभी लोग पहले बड़े बूढ़े जो है वो भोजन करते हैं, उसके बाद घर की स्त्रियां करती है, जिसका मुख्य वैज्ञानिक तर्क यही बताया जाता है। दोस्तों में शास्त्रों में इस बात को धान दोष, अन्न का कुप्रभाव दूर करने के लिए बताया गया है कि भाव शुद्धि के लिए भी जो भगवान का भोग लगाना आवश्यक है। दोस्तों, एक कहानी के अनुसार ऐसे ही एक शख्स ने एक बार एक धार्मिक समारोह में जगत गुरु शंकराचार्य, आप जानते ही होंगे कराची के बहुत बड़े गुरु जो शंकराचार्य काशी के, कामकोठी से प्रश्न किया कि ईश्वर को भोग लगाने से भगवान तो उस भोजन को खाते नहीं, फिर हम भोजन का भोग क्यों लगाएं। तो उन्होंने बड़ा ही तार्किक और मार्मिक उत्तर दिया। दोस्तों, आइए जानते हैं। और नहीं उनके रूप, रंग या स्वरूप में कोई बदलाव होता है तो क्या भोग लगाना एक अंधविश्वास नहीं है? उन्होंने शंकराचार्य से यह प्रश्न किया। जगत गुरु शंकराचार्य काची कामकोठी जी ने समझाते हुए कि बताया, जिस तरह दोस्तों आप मंदिर जाते हैं तो प्रसाद के लिए ली गई चीज मंदिर में ईश्वर के चरणों में ही अर्पित करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा दोस्तों, जो भी प्रसाद लेते हैं वो उनके चरणों में अर्पित किया जाता है। अर्पित करने के पश्चात आप उस अर्पित की गई चीज को वापस लेते हो तो वो भी उसके आकार, प्रकार तथा स्वरूप में कोई बदलाव हुए बिना प्रसाद बन जाता है। ठीक उसी तरह यह भोग भी जो है प्रसाद ही रहता है दोस्तों, और वो प्रसाद तुल्य माना जाता है। इसलिए हमारे सदियों से यह परंपरा लगी जाती है कि खाने से पहले या कुछ भी शुभ काम करने से पहले हम भगवान को भोग लगाकर ही अर्पित करते हैं दोस्तों, और फिर उस प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं। उम्मीद है मित्रों आज की ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।